सब लोग लिखो। लास्ट टर्म पे मैंने टेंजेंट करा रहा था शायद, है ना? क्या करा रहा था? टेंजेंट लिखो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बता दिया था ना, ठीक है? लिखो। इलिप्स चल रहा है तुम्हारा ना, इलिप्स इलिप्स लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द इलिप्स, find the maximum area of the ellipse x square upon a square. Find the maximum area of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Find the maximum area of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, which touches the line, which touches the line y is equal to 3x plus 2, which touches the line y is equal to 3x plus 2. अब देखो, बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चन 12th में कराना चाहिए, लेकिन क्या है, अब मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं मोस्टली 11th पे कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करूँ, ठीक है? अब देखो, अब ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द इलिप्स इफ दिस लाइन टचेस द इलिप्स दिस वन, ठीक है? तो भाई मैंने एक सिंपल सी बात बोली, ये वाला लाइन इस इलिप्स को टच करता है, इस इलिप्स का क्या चाहिए? मैक्सिमम एरिया इस, ठीक है? तो हमने कहा भैया ये लाइन टच करता है, तो ये लाइन टच करता है यानी ये लाइन इस इलिप्स की टेंजेंट हुई, तो m का वैल्यू हमारे पास हो गया 3, c का वैल्यू 2 हो गया। अगर ये लाइन इलिप्स की टेंजेंट है, ये लाइन इलिप्स की क्या है? टेंजेंट। अगर ये लाइन इलिप्स की टेंजेंट है तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाने के अलावा कोई रास्ता है क्या? नहीं। अगर ये लाइन इलिप्स की टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? तो c स्क्वायर यानी 4, a स्क्वायर का हम कुछ कर नहीं सकते, m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा बेटा? b स्क्वायर होगा, यानी हमारे पास आ गया 4 बराबर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? अब हमें इलिप्स का मैक्सिमम एरिया चाहिए। इलिप्स का मैक्सिमम क्या चाहिए? एरिया, ठीक है? एक तरीका क्या है, इलिप्स का एरिया पाई ए बी लगा दो, इलिप्स का एरिया क्या लगा दो? पाई ए बी, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा लगा दो, बी की वैल्यू यहां से निकाल के ए के टर्म्स में जाके 12th वाले क्या लगा दे? मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन 11th वाले बेचारे क्या करें? 11th वालों ने तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा ही नहीं है, तो मैं दूसरा मेथड चूज करूंगा, ठीक है? मैं इस एक्सप्रेशन को पकड़ूंगा, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई डाउट? भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। तो भाई जो 12th वाले वो तो क्या करेंगे, इलिप्स का एरिया पाई ए बी लिख सकते हो, ठीक है? पाई ए बी लिख के बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए डाल दोगे, मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इससे बेटर एरिया में जाऊंगा, ठीक है? मैंने क्या कहा, इस एक्सप्रेशन को देखा तो मैंने एक चीज सुनी थी, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, होता है, ठीक है? अब मैंने इस एक्सप्रेशन का am लिया, ठीक है? इस एक्सप्रेशन का क्या लिया? am लिया। इस एक्सप्रेशन का am लिया तो ये क्या है? 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या? 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। अब इस एक्सप्रेशन का जब gm लिया तो gm जब लोगे तो gm कैसे लिखते हो? 9a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर की पावर 1/2, हाँ है ना? अरे रूट का मतलब 1/2 ही होगा ना, हाँ या ना बच्चों? बात समझे? am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लिया। अब हम इसके आगे बढ़े, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4, तो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 4 डाल दी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? अच्छा, इसका स्क्वायर 3ab, फिर हमने कहा 2 2 सा क्या हो गया? 4, तो ये हो गया 2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया? ab, हाँ या ना बच्चों? पूरी क्लास। अब देखो, मैंने तुम लोग को बताया था एरिया ऑफ एन इलिप्स क्या होता है, बताओ? पाई ए बी होता है। तो मैंने दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दिया,
दोनों तरफ पाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 2 पाई/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई AB। अब ये पाई AB किसका एरिया होता है, एलिप्स का। अब 2 पाई/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, यानी एरिया ऑफ एलिप्स या तो 2 पाई/3 होगा या 2 पाई/3 से कम होगा। अगर कोई तुमसे ये बोले तुम्हारे पास 10 या 10 से कम रुपए है, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कितने रुपए है, 10। कोई तुम्हारे बोले 50 या 50 से कम रुपए है, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कितनी रुपीस है, 50। ठीक है, तो एलिप्स का एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ एलिप्स लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई/3, इट मींस मैक्सिमम एरिया ऑफ एलिप्स विल बी 2 पाई/3। देखो यहां से मुझे क्या हुआ, AMGM क्लिक कहां से करता है, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। इलिप्स का एरिया पाई AB, यानी AB हमें चाहिए, AMGM लगाऊंगा तो AB बनेगा, समझे। AMGM लगाऊंगा तो क्या बनेगा, AB। समझ में आया कि गया भाई। ये उन्हीं के लिए क्लास है जिनका जेई में कोई इंटरेस्ट है, बस आप बता दो, नहीं है उनके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। लिखा सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये तुम्हें क्वेश्चन के पैटर्न से भी क्लियर हो रहा होगा। एक पार्ट मैंने आपको रिकॉर्डेड में दे ही दिया है, उसके आगे कंटिन्यू है, बाकी तो मैंने सब लाइव ही लिया आपका। वैसे तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, स्टार्ट आगे पॉइंट लिखो सब लोग। द टेंजेंट्स at the extremities of latus rectum, the tangent at the extremities of latus rectum, the tangents at the extremities of latus rectum pass through the corresponding foot of directrix on the major axis. The tangents at the extremities of latus rectum pass through the corresponding foot of directrix on the major axis। ठीक है, देखो ये सब आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान होता है, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान है, सिंपल रिजल्ट है। ये आपका एलिप्स है, ठीक है, ये आपका एलिप्स है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये सेंटर, ये आपका लेटस रेक्टम है, LSL', ठीक है, A,0 होता है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट होता है AE,B²/A, और ये वाला कोऑर्डिनेट होता है AE,-B²/, ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पास थ्रू द क्या, पास थ्रू द व्हाट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा ये बात समझे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे मिलाओगे, ये इससे मिलाओगे, बात समझ में आया। तो ये इस वाले पॉइंट से पास करेगा, ये वाला पॉइंट क्या है होगा भाई, x बराबर क्या होता है, A/E होता है, तो A/E,0 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो आप तो टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म लगा दो, t बराबर 0, t बराबर 0 लगाओगे तो पॉइंट पता है, तो t बराबर 0 लगाओगे, A/E,0 उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। बात समझ में आया। आप तो टेंजेंट का इक्वेशन लगा दो, t बराबर 0, x(x1/a² प्लस y(y1/b² बराबर 1। पहला पॉइंट क्या है, AE,B²/A, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x1 की जगह AE, y1 की जगह B²/A। अब देखो ये a से ये a कैंसिल, तो ये हो गया XE/A प्लस ये B² कैंसिल, y/A बराबर 1। तो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकाली।
अगर ये a बाई ई कॉमा जीरो से जा रही है तो a बाई ई कॉमा जीरो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसमें क्या है, x बराबर a बाई ई डाल दो और y बराबर क्या डाल दो, जीरो। ठीक है, तो a से a कैंसिल, e से e कैंसिल, आई थिंक 1 बराबर 1 होता है। कोई डाउट? देखो ऐसे केसेस में हमें रिजल्ट लर्न करना ही नहीं है, मतलब ये रिजल्ट्स आपको किताब में दिए होंगे लाइन से, लेकिन लर्न बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जहां पे लर्न करना होगा मैं खुद बता दूंगा। ये पार्ट में रखा ही क्या है यार, फालतू हार्ड डिस्क के बड़े दिमागी काम की चीजों से भरेंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट है वो यहां से पास हो रही, तो मैं 2 मिनट में सेटिस्फाई करा के नहीं चेक कर लूंगा, यस और नो? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो किसका, सॉरी वो ए कॉमा जीरो ही होगा। अबे अंडरस्टूड है, इतना तो समझ जाओगे, ए ई कॉमा जीरो, इतना तो इतने बड़े हो ही गए हो, समझ ही गए हो। लिखा, अरे भावनाओं से देख लो बेटा, भावनाओं से देखो, भावनाओं से देखोगे तो यहाँ ए ई दिखेगा और यहाँ जीरो दिखेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो गाड़ी यहाँ रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, जो दौड़ सकता है दौड़ो, जो नहीं दौड़ सकता घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो भाई, 12 तो मैं कंप्लीट करा ही चुका हूं, ये मेरी श्रद्धा में जितना पढ़ाऊं। क्या लिखा, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट लिखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ नहीं थ्योरी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, the length of tangent between the point of contact and the point, the length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix, at the point where it meets the directrix subtends right angle at the focus, subtends right angle at the focus। देखो ये रिजल्ट मैंने लिखवाया है, इसमें लिखवाना नहीं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं कैसे प्रूफ करा रहा हूं, ये आपको याद कदापि नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। देखो क्या है, अब इधर देखो रिजल्ट क्या है, टाइम पास है रिजल्ट। इसने कहा भैया एक सिंपल सी बात है, फालतू के रिजल्ट याद भी नहीं करने, मैं आपको साफ बताऊं, जो याद करने, जिनके डेरिवेशन बड़े हैं वो याद करेंगे, छोटे छोटे क्या याद करने। अब ये कह रहा है कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये यहां पे जाके मिल रहा है, और ये जो टेंजेंट है, ये जो फोकस है ए कॉमा जीरो पे कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल 90 बोल रहा है, बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड फुट ऑफ फोकस। ये ना क्या है, यही बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, जल्दी बताओ। बताओ ना, इसने क्या लिखा है भाई, मैं तो पढ़ के सीधा बनाऊंगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल करस्पॉन्डिंग फोकस। सही तो है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये कहां पे 90 बना रहा है, बोलो, फोकस पे। ठीक है, तो ये फोकस पे राइट एंगल बना रहा है, तो इसको कैसे प्रूफ करोगे भाई? लेटेस्ट सेक्टम तो बोला नहीं है, लेटेस्ट सेक्टम तो बोला नहीं, बताओ। पाइथागोरस से भी कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं, जब भी ऐसा हो आप एक काम करो, आप भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एलिप्स पे ही है ना, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं भाई कोई भी टेंजेंट होगा, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया लेटेस्ट सेक्टम। उसने बोला नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए मैंने इसको एज्यूम कर लिया लेटेस्ट सेक्टम है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। वैसे तो मैं क्या करूंगा, m1 m2 -1 करके a cos थीटा b sin थीटा से निकाल दूंगा, लेकिन मुझे और कम स्टेप करने हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इससे मिला दिया। अब अगर ये 90 होना है, ये क्या होना है 90, अगर इसको 90 होना है तो इसका स्लोप, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, क्यों, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। बात समझ में आया, इसका स्लोप 0 आएगा, और फिर इसका स्लोप आएगा, लेकिन m1 m2 -1 यहाँ पे ट्रू नहीं होता। पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस के लिए एक x और y एक्सिस ही ऐसा होता है जिसके लिए m1 m2 -1 ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता?
y का एक्सेस का स्लोप डिफाइंड नहीं होता, तो हम ये नहीं कर सकते। फिर अब क्या करें? फिर अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पे क्या लिया, इधर देखो, P पॉइंट ले लिया a cos थीटा, और क्या ले लिया, b sin थीटा। कुछ भी ले लो यार, तुम तो x1 y1 भी ले लो। तुम्हें क्या करना है, स्लोप ऑफ PS इंटू स्लोप ऑफ क्या, SR बराबर -1 ले आओगे? बोलो हाँ या ना? पूरी क्लास ले आओगे? बोलो पक्का है? ले आओगे? कैसे ले आओगे यार, मैं तो नहीं ला पाऊंगा मेरे लाल। देखो कॉमन सेंस क्लास में लेके बैठो। अब मैं देखो एलिप्स तक पहुंच गया हूं, तो आपको भी चेक करूंगा कितना सोच पा रहे हो। लाइव क्लास का फायदा क्या, मैं आपको क्रॉस चेक कर सकता हूं। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है? तो वैसे ही तुम्हारा m1 m2 -1 नहीं आने वाला, बात समझ गए? अर्थात ये पॉइंट यहां पे ये नहीं ले सकते भाई। सब चीजें पता होनी चाहिए अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए ये पॉइंट यहां नहीं होगा। ये पॉइंट आप कहीं भी ऊपर रखो। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 90। समझ में आया? अब ये जो P पॉइंट है, ये जो R पॉइंट है, इसका x तो a/e हो गया, आया ना? इसका y क्या लोगे? भाई कुछ तो y होगा, x बराबर a/e हो गया ना? बोलो ठीक है ना? नहीं समझ में आई बात? आ गई? तो अब ये तुम करोगे, अब इसका स्लोप निकालोगे और इसका स्लोप निकालोगे, तब m1 m2 क्या यूज करोगे मेरे बच्चों? क्या यूज करोगे? -1। लिखो इसे, लिखो, नहीं स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। देखो जहां जहां गलती होगा, अगर आप यहां पे ले लोगे, कहां ले लोगे? यहां तो स्लोप क्या होता है, 0। मुझे बस एक चीज बता दो, यहां पे y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, फिर आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है यार। देख टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b क्या, sin थीटा, AC = 1 होता है। ठीक है? अब अगर मुझे ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इन दोनों को x और y के लिए सॉल्व करूंगा। तो x तो ऑलरेडी a/e है ना? x ऑलरेडी क्या है, a/e। तो ये a/e इंटू 1 अपॉन a cos थीटा, और y क्या है, y हमें चाहिए, y चाहिए अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये a से a कैंसिल, कैलकुलेशन से कोई नहीं घबराएगा। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, सॉरी 1 cos थीटा अपॉन, सॉरी y का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन e अपॉन क्या, sin थीटा, उल्टानी में सीधा ऐसे ही। ठीक है? ये है ना, इनटू क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई इंटू साइन अपॉन साइन थीटा इंटू क्या, p। अब ये पॉइंट आ गया, अब m1 m2 क्या आ जाएगा, -1। बात समझ गए? यहां पे एक रिलेशन आपका और यूज हो जाएगा, b² बराबर a² 1 माइनस e²। ठीक है बच्चों, अब समझ में आई बात? पहला देखो, इसमें गलती क्या होती, ये पॉइंट आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? पॉइंट कहां है, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है? हाँ हाँ, तो फिर पाइथागोरस, फिर तो पाइथागोरस लगाओगे, m1 m2 -1 नहीं लगाओगे। बिल्कुल सही होता है। स्क्रीनशॉट लो, लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आज का टारगेट ये नॉर्मल है। ठीक है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1,
then equation of normal will be, then equation of normal will be। अब देखो अच्छा, जैसे टेंजेंट चला था सेम फॉर्मेट पे नॉर्मल चलेगा। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, नॉर्मल। ठीक है, अब देखो 11th वालों के पास तरीका क्या है, टेंजेंट का स्लोप निकालो m1 m2 -1 करके, नॉर्मल का स्लोप निकालो, ठीक है, आ जाएगा। 12th वालों के पास क्या है, डिफरेंशिएट करके एओडी लगा के नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें जेई में इनमें से कुछ नहीं करना, सीधा इक्वेशन याद करना पड़ेगा। समझ गए? तो पहला नॉर्मल का कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म इसका क्या होता है, इसका पॉइंट फॉर्म होता है a²x/x1 माइनस b²y/y1 is equal to a² minus b² is equal to a² minus b², या फिर a² e²। समझ गए? यहां पे अगर आप b² की वैल्यू a² 1 माइनस e² पुट कर दोगे तो ये सेकंड वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका पॉइंट फॉर्म। जब भी पॉइंट की बात करें, पॉइंट दिया है, देखो अब नॉर्मल का पॉइंट फॉर्म कैसे यूज करेगा। अब जिस पॉइंट पे नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, जनरली इसमें अच्छे क्वेश्चंस के लिए क्या करेगा, ये लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट है, तो आपके पास पॉइंट एक खतरनाक हो गया, a² x वो वाला a, b²/a। दूसरा कौन सा फॉर्म होगा बच्चा, पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे आपने टेंजेंट पढ़ा था वैसे ही आपको नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें, x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह क्या, b sin थीटा। x1 की जगह a cos थीटा डालोगे तो ये हो जाएगा a x sec थीटा, y1 की जगह b sin थीटा डालोगे तो b y क्या हो जाएगा, cosec थीटा, sin थीटा है ना, बराबर a² माइनस b²। ठीक है, तीसरा आपका, तीसरा कौन सा, तीसरा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसको लर्न करने में ही फायदा है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म है तो पैरामेट्रिक अंडरस्टूड हो गया, पॉइंट फॉर्म है तो पैरामेट्रिक अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, स्लोप फॉर्म, और ये दुर्लभ है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जो स्लोप फॉर्म होता है बच्चों, ये है y बराबर mx माइनस प्लस m a² माइनस b² अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² m²। ठीक है, बात समझे? अब इसमें देखो आखिरी c² बराबर m² a² माइनस b² का क्या, होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b² m²। ये क्या होगा बच्चा, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, यही सी है, इसी का मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो पूरी क्लास, पॉइंट फॉर्म कब यूज होगा, जब पॉइंट दिया हो। पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज होगा बच्चा, जब लोकस की बात करें। स्लोप फॉर्म कब यूज होगा, जब, अच्छा स्लोप की बात करें, शाबाश, स्लोप फॉर्म तब यूज होगा जब स्लोप की बात करें। कितने होशियार बच्चे हो तुम लोग हैं, क्यों, स्लोप जब एंगल की बात करें, है ना बेटा। तो स्लोप फॉर्म तब यूज होगा कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और या फिर एंगल की बात करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। डन एवरीवन। ठीक है, लिखो, सबने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया एवरीवन। ठीक है, स्टार डाल के पॉइंट्स लिखो, रिजल्ट्स लिखो, रिजल्ट्स।
four normals can be drawn. Four normals can be drawn from a point to ellipse. Four normals can be drawn from a point to ellipse. ये बताओ हमें कैसे पता लगता है कि 4 नॉर्मल ड्रॉ होंगे कि 10 नॉर्मल ड्रॉ होंगे? कहां से पता लगेगा? हाँ, और कोई बताओ, और कोई बताओ। बस सिंपल सी बात है। इधर देखो, आप तो ये देखो m की मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री क्या है जब रूट से बाहर आए। y माइनस एम एक्स इधर करोगे, जितना m का पावर उतने स्लोप पॉसिबल है। भाई जितनी m का डिग्री उतनी क्या रूट्स पॉसिबल, उतने रूट्स यानी उतनी लाइन्स पॉसिबल, और चारों स्लोप इसके क्या होंगे? रूट्स। तो y माइनस एम एक्स यहां करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, फिर ये स्क्वायरिंग वाला और ये वाला स्क्वायर मिलकर डिग्री क्या बना देगा? 4। तो किसी भी इक्वेशन में जितना m का डिग्री आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उतनी लाइन पॉसिबल है। बात समझे? जैसे पैराबोला में एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी? 2। y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम है, एलसीएम लोगे तो एम स्क्वायर बनेगा। ठीक है। कभी कभी आपको पॉइंट देता है, पूछता है इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो वो आपसे टेंजेंट की बात नहीं कर रहा, वो ये पूछ रहा है वो पॉइंट पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर। अगर वो पॉइंट पैराबोला के अंदर होगा तो टेंजेंट ड्रॉ होगी क्या? नहीं। तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि अगर पैराबोला के बाहर है तो फिर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, पैराबोला के अंदर है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है। तो 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू इलिप्स। ठीक है। ये सब मिक्स चलता रहेगा। आगे देखो, अब देखो इसके आगे एक पॉइंट से आप 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने कहा ये आपने 4 नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 नॉर्मल है अलग अलग। इसका थोड़ा लाइन टेढ़ा कर देता हूं। ये 4, ये जो है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ये जो फुट ऑफ नॉर्मल है, ये जो फुट ऑफ नॉर्मल है यानी P Q R S, इसको कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ नॉर्मल इन होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा P पॉइंट है A cos θ1 और B sin θ1, तो इसका मतलब ये भी होता है P θ1। अगर कहीं P θ1 लिखा तो क्या मतलब है इसका? दिस वन। ठीक है। इसी तरह Q θ2 समझ गए क्या होगा, R θ3 समझ गए क्या होगा, और S θ4 समझ गए क्या होगा? यस और नो पूरी क्लास? P θ1 यानी A cos θ1 B sin θ1, Q θ2 यानी A cos θ2 B sin θ2। समझ में आया कि नहीं आया पूरी क्लास? यस और नो बोलो। नहीं आया कि आ गया पूरी कक्षा? ठीक है। अब देखो इसमें पहला रिजल्ट है, कभी पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन सारी किताबों में आपको दिखेगा इसलिए मुझे लिखवाना पड़ रहा है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इसको ऐसे लिखवाया जाता है, सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल एट को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई। पहला रिजल्ट। ठीक है। ये आपको किताबों में मिलेगा इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, बाकी तो मैं अगर मेरा बस चले तो मैं कभी ना लिखूं। ठीक है। इसके बाद अगला है सिग्मा cos θ1 प्लस θ2 बराबर 0। इसके बाद है सिग्मा साइन θ1 प्लस θ2 बराबर 0। ठीक है। बात समझिए बेटा? नहीं समझे? क्लियर हुआ बात? ये बच्चों ये ऐसे रिजल्ट ही ध्यान रखना है, वैसे तो यूजफुल नहीं है। ठीक है। इसके बाद